पिछले कुछ दिनों में एक पोस्ट मैंने देखा जो चर्चा में था, जिसमें करपात्री जी महाराज के शाप के कारण इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी, इन तीनों की डेथ गोपाष्टमी के दिन हुई, इस प्रकार का बताया जा रहा था। इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जानकारी सही है, क्या करपात्री जी महाराज ने सच में शाप दिया था, क्या तीनों की मृत्यु सच में गोपाष्टमी के दिन ही हुई थी। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि क्या तीनों की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई थी, तो ये बात गलत है। केवल इंदिरा गांधी जी की मृत्यु ही गोपाष्टमी के दिन हुई थी। गोपाष्टमी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इस दिन केवल इंदिरा गांधी जी की ही मृत्यु हुई थी। अब आगे बात करते हैं कि यह बात इंदिरा गांधी जी की मृत्यु ही क्यों हुई थी गोपाष्टमी के दिन और बाकियों की नहीं हुई थी, तो लोगों ने कैसे मान लिया कि बाकी तीनों की हुई थी। तो उसका कारण एक है कि कोई सो कॉल्ड एक साधु का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ऐसा कहते हुए दिखाई पड़े थे। तो उस वीडियो के कारण ही लोगों ने बिना किसी क्रॉस वेरिफिकेशन के ये बात मान ली कि हाँ, इनकी मृत्यु गोपाष्टमी के दिन ही हुई होगी, जबकि उन्हें कंफर्म करना था, क्योंकि सच तो कभी ना कभी बाहर आएगा। और जिस प्रकार से इससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में एक धारणा बैठेगी कि करपात्री जी महाराज की वजह से नहीं हुआ था, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, साधु सन्यासी खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। तो घुमा फिरा के उनके गलत वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म की हानि हुई। आगे बात करें कि हमको कोई भी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद ही उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात की क्या करपात्री जी महाराज ने सच में शाप दिया था, तो ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना या पढ़ा कि करपात्री जी महाराज ने शाप दिया था। तो अभी इसको रिलेट करता है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या सच में शाप दिया था नहीं दिया था, इस बात को समझना होगा आपको। अभी एक चीज़ एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। और दो कहानियाँ हैं छोटी छोटी सी। पहले की करपात्री जी महाराज ने क्या सच में शाप दिया होगा, और गोपाष्टमी के दिन मृत्यु होने का क्या करपात्री जी महाराज से संबंध है। तो बात यह कि करपात्री जी महाराज ने और साधु सन्यासियों ने इंदिरा गांधी जी की जब जीत गई थी वो चुनाव प्रधानमंत्री के लिए, तो उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि गौ हत्या के विरोध में एक कानून बनाया जाए, जिससे कि गौ हत्या का प्रकरण रुक जाए। लेकिन इस बात को अनसुना कर दिया गया। तो करपात्री जी महाराज और अन्य सभी संतों ने एक आंदोलन किया, गौरक्षा आंदोलन। तो वो आंदोलन के लिए दिल्ली में गए थे, उन्होंने गए थे, संसद का घेराव किया था इस प्रकार का। तो इंदिरा गांधी जी ने रिटेलिएट करते हुए गोलियां चला दी थी। ऐसा सुनने में आता है कि गोलियां चली थी, लाठी डंडे हुए थे, कई संतों को मतलब उससे हानि भी हुई थी संतों की। करपात्री जी महाराज की खुद उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। कहते हैं कि उनकी एक आँख मतलब उसकी रोशनी चली गई थी, उनको रॉड से मारा था ऐसे इस प्रकार से। तो उनके हृदय में वेदना थी। वेदना किस बारे में थी कि गौ हत्या नहीं रुक रही है ना। उनके मन में किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यक्तिगत द्वेष नहीं था कि इन्होंने हमें मार दिया इस प्रकार। उनके हृदय में गौ हत्या रक्षा के लिए जो हमने आंदोलन चलाया ये सफल नहीं हुआ, गौ हत्या भी होती रहेगी, इस प्रकार की वेदना उनके हृदय में थी। तो ऐसा कहते हैं कि अभी जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक जड़ भरत थे, उन्हें जड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो शरीर से उससे ऊपर उठ गए थे, तो लोगों की बातों को अनसुना करते थे, उसे भगवान में ही रमे रहते थे। तो लोग कहते थे कि ये जड़ है, जड़ की तरह यानी मूर्ख है, इस प्रकार की बातें कर। तो उस व्यक्ति को, उन संत को जब किसी कारण से राजा ने बलि के लिए तैयार करा, तो वे जैसे बलि के लिए तैयार किया, तो उन्होंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये शरीर तो किसी काम आ जाए माता को बलि देने के। उनके मन में तो कोई ऐसा विद्वेष की भावना नहीं थी राजा के प्रति। लेकिन जब जिन माता के लिए बलि चढ़नी थी, जब उन माता को लगा कि ये मेरा भक्त, ये जो जड़ भरत है ये भी तो मेरा ही भक्त है, इसकी बलि अकारण ही दी जा रही है, तो माता ने स्वयं प्रकट होकर उस राजा की ही बलि ले ली। तो ऐसा है कि जो साधु संत सन्यासी होते हैं उनके प्रति जो द्वेष भाव रखता है, सन्यासी तो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, साधु पुरुष हैं उनके प्रति जो द्वेष भाव रखता है उसका कभी अच्छा नहीं होता, इस प्रकार कहा जाता है। तो इस तरह से हम घटना को समझ सकते हैं।